हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सबकी स्वागत है। इस कहानी में मैं लड़का का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम जय है और मेरी उम्र 27 साल है। और यह कहानी है मेरी और मेरी दूर की मौसी की, जो कि मेरे घर के पास अपनी फैमिली के साथ किराए पे रहती थी। उनका नाम प्रतिभा था। उनकी बॉडी का आकार 32, 30, 36 और दिखने में रंग गेहुआ है। उनकी कमर पर एक मसा है, जो कि मुझे करते समय पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है आज से 4 साल पहले कोविड के समय दिसंबर की है, जब मौसा जी बाहर गए हुए थे और मुझे घर का और मौसी का ख्याल रखने का बोल के गए हुए थे। वैसे तो मैं मौसी को काफ़ी समय से हवस मिटाने का सोच रहा था, पर कभी मौका नहीं मिला। तो हुआ कुछ ऐसा कि मौसा जी जिस दिन जा रहे थे, तो उस दिन मुझे उनको रात में रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था। तो मैं उनके घर में रुक गया। उनके घर में 2 रूम थे और एक किचन, और जो रूम थे उनके बीच में एक 4 इंची की दीवार थी, जिससे एक रूम की आवाज़ दूसरे रूम में सुनाई देती थी। तो जब खाना खाकर थोड़ा आराम करने को बोले, तो मैं दूसरे रूम में और मौसा और मौसी दूसरे वाले रूम में चले गए। मैं अपने रूम में मोबाइल चला रहा था, तभी थोड़ी चुम्मा चाटी वाली आवाज़ आनी स्टार्ट हुई। तो मैं समझ गया कि माहौल गर्म हो रहा था। पर उस दिन स्मूथ से ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया मौसी ने, क्योंकि दूसरे रूम में मैं था तो वो कंफर्टेबल नहीं थी। अब जब रात को मैं मौसा को छोड़ के वापस आया तो मौसी ने साथ में रूम में सोने को बोला। अब रूम ज़्यादा बड़े थे नहीं, तो गांव से बेड लेके नहीं आए थे, तो नीचे ही सोते थे। और आज भी नीचे बिस्तर लगा हुआ था। रात बहुत हो गई थी तो मौसी को नींद आ रही थी और वो जल्दी सो गई थी। उन्होंने एक डेली यूज नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज था। वो मुझे साइड में सोने का बोलकर फिर से लेट गई, पर मुझे तो नींद आ नहीं रही थी और इससे अच्छा मौका दूसरी बार मिलने वाला नहीं था। तो मैं हिम्मत करके अपनी टी-शर्ट निकालकर बनियान और लोअर में लेट गया और उनकी कमर पर हाथ रख के लेट गया। उन्होंने मेरा हाथ नहीं हटाया, तो फिर धीरे धीरे मैं उनके और पास होकर लेट गया और उनके करवट बदलने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद जब करवट बदली तो मुझे मौका मिला। जैसे ही मैंने अपने टांग उस पर डाले तो मौसी बोली, शांति से सो जाओ, यह क्या हरकतें हैं। पर मैं नहीं माना और अपने काम में लगा रहा। फिर मौसी एकदम से उठ के बैठ गई और मुझे एक थप्पड़ लगा दिया और चिल्लाने लगी। तो मैं भी उठा और उनको शांत करने के लिए उनको पकड़ के लिप्स पर किस करने लगा। वो छूटने की कोशिश करने लगी, पर मैंने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी और किस करने से थोड़ी वह भी रेडी हो गई थी। मैंने फिर उनके बूब्स को दबाना चालू किया और उनके गले को किस करते हुए लव बाइट दे दी। अब हम दोनों ही गर्म थे, तो धीरे धीरे ओरल करते करते 15 मिनट हो गए। फिर मैंने उनके ब्लाउज को निकाला और साड़ी और पेटीकोट को निकाल फेंक दिया। रात भर लगे रहे। मौसी को भी मजा आने लगा, इसी तरह रात भी किए।